अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ान गिरामी, आज मैं दो भाइयों को पकड़ कर आपकी खिदमत में लाया हूँ। एक भाई तो बेचारा 5-6 साल के अरसा से रो रहा है, पीट रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। पहले उसका रोना, चीखना, चिल्लाना सुन लें, फिर मैं दूसरे भाई के हाथों से इसके मुंह पर थप्पड़ मरवाऊंगा। थप्पड़ भी बड़ा लाजवाब होगा। पहले एक भाई का रोना सुने। मुझे बताएं, अदालतें क्या करें? एक बंदा अगर कुरान का मजाक उड़ा रहा है, कुरान के साथ गाली जोड़ रहा है, तो जज के सामने जब केस जाएगा वो तो ये कहेगा कि ये नॉन कंपाउंडेबल जुर्म है। ये नॉन कंपाउंडेबल जुर्म वो होता है जिसमें आप सुलह सफाई नहीं कर सकते, सजा मिलनी ही मिलनी है। पाकिस्तान में जो तौहीन मजहब की दफात है ये नॉन कंपाउंडेबल है। यही तो हम रोना रो रहे हैं कि कानून में तब्दीली की जरूरत है, इसमें तौबा की शिक शामिल करें। जज बेचारे क्या करें? जज के सामने रो रो के लोग माफिया मांगते हैं। वो कहते हैं भाई आपकी माफी हम कैसे कबूल करें, कानून में तो लिखा ही नहीं हुआ कि माफी कबूल है। तो ये अब ये जो तकलीफ इस वक्त उम्मत काट रही है, और ये भी एक टिकटॉकर के हवाले से जो चीज सामने आई है, और वो माफी मांग रहा है, उसकी माँ भी माफी मांग रही है, आपने देखा है। और लोग बड़े भोले से बन के आके कह रहे हैं जी उसने तौबा कर ली है तो माफी कबूल होनी चाहिए। अल्लाह के बंदो, यही तो बात मैं रोना रो रहा हूं इतने अरसे से, पिछले 5-6 साल से। यही तो मैं मर्ज बताना चाह रहा हूं कि गुस्ताखाना जो कवानीन है इनमें तौबा की शिक शामिल की जाए। आपकी मिन्नत मारने से जजों ने नहीं मानना। जज बेचारे क्या करें? वो कहेंगे कानून में 295A-B-C के अंदर तौबा लिखी कोई नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है अब ये बड़ा अच्छा मौका है, लोहा गर्म है, तो इंशाल्लाह हम इस इतवार को मैं जरब लगाने लगा हूं। मैंने इरादा कर लिया हुआ है कि मैं इस इतवार को पाकिस्तानी कौम को झंझोड़ूंगा कि आप सब लोग कह रहे हो ना कि इस टिकटॉकर की तौबा कबूल होनी चाहिए, तो ये गवर्नमेंट से डिमांड करो, पार्लियामेंट से डिमांड करो कि इस कानून को बदले, इसमें तौबा की शिक शामिल करें। या मौका आ गया है कि हम अगली जो 28वीं आईनी तरमीम है उसमें तौबा की शिक शामिल करें। इस इतवार को पाकिस्तानी कौम को झंझोड़ूंगा कि आप सब लोग कह रहे हो ना कि इस टिकटॉकर की तौबा कबूल होनी चाहिए, तो ये गवर्नमेंट से डिमांड करो, पार्लियामेंट से डिमांड करो कि इस कानून को बदले। यही तो मैं मर्ज बताना चाह रहा हूं कि ये गुस्ताखाना जो कवानीन है इनमें तौबा की शिक शामिल की जाए। कमीने तू कमीना ही निकले है, वाकई कमीने। ये एक भाई था जो मुतालबा कर रहा है गवर्नमेंट से भी, अवाम उन्नास से भी, लोगों से भी, कहते हैं कि गवर्नमेंट को झंझोड़ो और पार्लियामेंट से मुतालबा करो कि गुस्ताख रसूल की सज़ा के अंदर तौबा की शिक शामिल की जाए। दूसरा भाई देखते हैं वो इसको कैसे झंझोड़ता है। चाला पुत्र शाबाश। गुस्ताखी रसूल की जो सजा है मुसलमानों के नजदीक कत्ल, तो ये आयत मुहारबा यानी सूरतुल मायदा की आयत नंबर 33 के तहत है कि जो लोग भी फसाद फिल अर्द करते हैं, जिसको आज मॉडर्न लैंग्वेज में टेररिज्म या दहशतगर्दी कहा जा रहा है, फसाद फिल अर्द यही होता है, और कॉन्टिन्यूस उनकी एफर्ट है कि दुनिया में फसाद हो, तो ऐसे लोगों को फिर कत्ल किया जाएगा। ये अल्लाह ताला का फतवा है सूरतुल मायदा की आयत नंबर 33 में। तो गुस्ताखी रसूल भी बेसिकली फसाद फिल अर्द करने वाला ही होता है, क्योंकि इससे बड़ा फसाद और क्या होगा कि वो शख्सियत जो दुनिया में बसने वाले 1.5 अरब मुसलमानों की दिल की धड़कन है, 1.5 अरब मुसलमान कमोबेश दुनिया में अपनी जान, मां बाप, सब कुछ औलाद लुटाने के लिए तैयार है उस शख्सियत की नामूस की खातिर। उन लोगों के दिलों को जख्मी करना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून बनाकर या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बेहुदा फिल्म बनाकर, ये अगर फसाद फिल अर्द नहीं तो और फसाद फिल अर्द और दहशतगर्दी और टेररिज्म क्या होगा? इस दौर में अगर इमाम मुस्लिम का कोई जानशीन देखना है तो हमें देख लें। तेरे होते तेरे मनने वाले होते। कमीने तू कमीना ही निकले है, वाकई कमीने। जी अज़ीज़ान गिरामी, मैंने तो सिर्फ दो भाइयों को आपने सामने रख दिया और ये एक दूसरे को झंझोड़ रहे हैं। अब ये क्लिप काटे गए, ज़ाहिर है इसकी औलाद अब रोएगी, पीटेगी, वो भी इसकी तरह चीखेगी, चिल्लाएगी। क्लिप काटे गए, क्लिप काटे गए हैं तो यार तुम पूरे क्लिप का मतलब हमें बता दो, कौन सा मतलब बनता है। बहरहाल एक तरफ अल्लाह का फतवा है कि गुस्ताख रसूल की सज़ा, क्योंकि गुस्ताख रसूल ये फसाद फिल अर्द है और फसाद फिल अर्द का मर्तकब कत्ल का हकदार है। ये अल्लाह का फतवा बकौल मिर्जा जूनियर। तो ऐसे लोगों को फिर कत्ल किया जाएगा। ये अल्लाह ताला का फतवा है सूरतुल मायदा की आयत नंबर 33 में। तो गुस्ताखी रसूल भी बेसिकली फसाद फिल अर्द करने वाला ही होता है। जबकि मिर्जा जूनियर कहता है कि नहीं, ये सज़ा गुस्ताख रसूल की सज़ा के अंदर तौबा की शिक शामिल की जाए, अगर वो माफ़ी मांगता है तो उसको माफ़ी दे दी जाए। एक बिरा कहता है कि गुस्ताख रसूल को कत्ल किया जाए, अल्लाह का फतवा भी यही है, और दूसरा कहता है कि छोड़ दिया जाए, ये दूसरे का फतवा है। अब आपने सिर्फ इतना बताना है कि अल्लाह का फतवा सही है या मिर्जा जूनियर का फतवा सही है। टाइम क़यामत तक जवाब देना जिसका टाइम क़यामत तक के लिए